बात करेंगे इस्लाम के दूसरे खंभे नमाज यानी सलाह के बारे में। यह हमारे ईमान की बुनियाद है और अल्लाह से हमारे सबसे सीधे रिश्ते का जरिया है। दिन में 5 बार हमें दुनिया की भाग दौड़ छोड़कर अपने रब क्रिएटर के सामने खड़े होने का हुक्म दिया गया है। यह सर झुकाने और इबादत का तरीका हमारे ईमान का सबूत है और बेशुमार बरकतों का जरिया है। जैसे एक मजबूत इमारत को खड़े रहने के लिए मजबूत खंभों की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे ईमान को नमाज की पाबंदी की जरूरत होती है। नमाज के जरिए ही हमें सुकून, हिदायत और ताकत मिलती है। यह बुराइयों से बचाने वाला ढाल है और हमारे गुनाहों की माफी का जरिया है। नमाज की अहमियत कुरान और हदीस में हर जगह बताई गई है। अल्लाह कुरान में कहते हैं, मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो तुम मेरी इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। कुरान 20:14। ये आयत साफ साफ बताती है कि नमाज इबादत का एक बुनियादी काम है और हमारे रब का सीधा हुक्म है। जब हम अपनी नमाजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम न सिर्फ इबादत के एक बुनियादी काम से चूक रहे होते हैं, बल्कि अल्लाह से किए अपने वादे को भी तोड़ रहे होते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन सबसे पहले बंदे से उसकी नमाज के बारे में पूछा जाएगा। अगर वो दुरुस्त हुई तो बाकी अमाल भी दुरुस्त होंगे और अगर वो खराब हुई तो बाकी अमाल भी खराब होंगे। तिर्मिजी। नमाज अल्लाह तक पहुंचने वाली हमारी डोरी है। नमाज के जरिए ही हम उससे बात करते हैं, उसकी हिदायत मांगते हैं और उससे अपनी माफी की दुआ करते हैं। जब हम अपनी नमाजें छोड़ देते हैं तो असल में हम इस जरूरी रिश्ते को ही तोड़ देते हैं। जरा सोचिए, बिना ऑक्सीजन के जीने की कोशिश करना कैसा होगा? नमाज के बिना जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। नमाज को नजरअंदाज करने के बहुत बुरे नतीजे होते हैं, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। जो लोग अपनी नमाजें छोड़ देते हैं वो खुद को गुमराह और बेसमत पाते हैं, उनके दिल सख्त हो जाते हैं और अल्लाह से दूर हो जाते हैं। नमाज की याद दिलाने और अल्लाह से जोड़े रखने वाले इस सिलसिले के बिना वो शैतान के बहकावे और दुनिया के लालच का आसानी से शिकार हो जाते हैं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन शैतान हमें नेक रास्ते से भटकाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। उसका सबसे कारगर हथियार है हमें अपनी नमाजों से भटकाना। वो हमारे दिलों में शुबह डालता है, दुनिया की चमक दमक को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है और इबादत के सबसे जरूरी कामों को भी बोझिल बना देता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें शैतान की चालों से आगाह करते हुए फरमाया, शैतान तुम में से किसी के पास आता है जब वो नमाज पाने का जैनगी होता है और कहता है, इस बात को याद करो या उस बात को, यहां तक कि इंसान को याद नहीं रहता कि उसने कितनी रकातें पिया कराच ली। बुखारी। इन बातों से सावधान रहना और शैतान से अल्लाह की पनाह मांगना बहुत जरूरी है। कयामत के दिन हमारे आमाल का हिसाब होगा, हमारे अच्छे बुरे काम तौले जाएंगे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन सबसे पहले बंदे के नमाज के बारे में फैसला होगा। अगर वो दुरुस्त हुई तो वो कामयाब होगा और अगर वो खराब हुई तो वो नाकाम होगा। तिर्मिजी। सोचिए, आप अपने रब के सामने खड़े हैं, आपका दिल पछतावे से भरा है और नेक आमाल का पलड़ा हल्का होता जा रहा है। छोड़ी हुई नमाजों का बोझ जन्नत और जहन्नुम के बीच का फर्क तय कर सकता है। कुरान में उन लोगों के लिए सजा का जिक्र बहुत साफ लफ्जों में किया गया है जो अपनी नमाजों को नजरअंदाज करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, तुम्हें जहन्नुम में किस चीज ने डाला? वो कहेंगे, हम नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे। कुरान 34 पादबाईसी 23।
ये आयत इस्लाम के इस बुनियादी खंभे की लापरवाही के भयानक नतीजों को बयान करती है। जहन्नुम एक ऐसी जगह है जहां का अजाब हम सोच भी नहीं सकते। जो अल्लाह पर यकीन नहीं लाए और उसके हुक्म नहीं माने, उनके लिए तैयार की गई है। नमाज छोड़कर हम अल्लाह के गजब को न्योता देते हैं और खुद को इस भयानक जगह का हकदार बनाते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा साथी नमाज की अहमियत को अच्छी तरह जानते थे। एक बार एक आदमी रसूल अल्लाह ने बांधता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसा कोई काम बताइए जिससे मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न करो, नमाज कायम करो। तिर्मिजी। ये हदीस बताती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को कितनी अहमियत देते थे। ये उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा थी, सुकून और हिदायत का जरिया थी। जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारा ध्यान भटका सकती हैं और हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती हैं। नमाज एक कंपास की तरह है जो हमें हमारे असली मकसद की याद दिलाती है और हमें सीधे रास्ते पर वापस लाती है। ये ताकत और सुकून का जरिया है जो हमें दुनिया की मुश्किलों से पार पाने में मदद करती है और अल्लाह की रजा हासिल करने के हमारे असली मकसद पर ध्यान केंद्रित रखती है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज नूर है। मुस्लिम। जैसे एक रोशनी अंधेरे को दूर करती है, वैसे ही नमाज हमारे दिलों और दिमाग को रोशन करती है, हमें नेकी की तरफ ले जाती है और हमें गुनाहों के अंधेरे में भटकने से बचाती है। नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना कोई बोझ नहीं होना चाहिए, बल्कि ये खुशी और सुकून का जरिया होना चाहिए, नेमतों भरा एक सिलसिला जो हमारे दिनों में शांति और मकसद लेकर आए। जब हम सच्चे दिल से और पूरी लगन से नमाज अदा करते हैं तो हम पर बरकतों और इनामों के दरवाजे खुल जाते हैं। सोचिए कि आप अपने दिन की शुरुआत फज्र की नमाज से करते हैं, आपका दिल शुक्रगुजार होता है और आप आने वाले दिन के लिए अल्लाह से हिदायत मांगते हैं। जरा तस्वीर बनाइए कि आप जिंदगी की भाग दौड़ से जरा सी देर के लिए निकलकर जोहर की नमाज अदा करते हैं और इस भाग दौड़ के बीच सुकून और ताजगी पाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम नमाज जैसी नेमत को कम न समझें। आइए हम इस्लाम के इस खंभे को अपनी जिंदगी में पूरी लगन और पाबंदी से कायम करने की कोशिश करें। आइए हम नमाज के लिए वक्त निकालें, चाहे हमारी जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, क्योंकि हकीकत में नमाज के वो लम्हे होते हैं जब हम सच में अपने रब से जुड़ते हैं और उसकी बेहिसाब रहमत में सुकून पाते हैं। आइए हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर ध्यान दें और नमाज को अपनी जिंदगी में पहली जगह दें।